नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजीसी नेट पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बोथ बी ट्रू। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स है हमारे पास जो कि एक साथ क्या है गलत नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बोथ बी ट्रू, लेकिन क्या है दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास रहने वाला है कि कौन सा हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट है। और उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है ए देखेंगे हम कि सम पोएम्स आर आर्ट वर्क्स, बी देखेंगे ऑल पोएम्स आर आर्ट वर्क्स, सी देखेंगे सम पोएम्स आर नॉट आर्ट वर्क्स एंड डी है हमारे पास सम आर्ट वर्क्स आर पोएम्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो है 4 कॉन्सेप्ट रहते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं ए से हमारे पास क्या रहता है, ए से हमारे पास रहता है ऑल। ठीक है, ए से हमारे पास रहता है ऑल, ई से हमारे पास क्या रहता है नो। ठीक है, और बात की जाए आई से हमारे पास क्या रहता है सम, और ओ से हमारे पास क्या रहता है सम नॉट। जैसे कि हम इन चारों चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो इन चारों में अब कैसे कैसे रिलेशन बनता है कि किसी में कॉन्ट्ररी का रिलेशन बनेगा, किसी में सब कॉन्ट्ररी का बनेगा, किसी में कॉन्ट्राडिक्टरी का बनेगा और किसी में सब अल्टरनेट का बनेगा। तो पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्ररी रिलेशन आखिर होता क्या और किन किन वेरिएबल्स के बीच में होता है। तो जो कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है हमारे पास ये होता है बिटवीन ए एंड ई, यानी कि ऑल एंड नो के बीच में हमारे पास कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। अब कॉन्ट्ररी में क्या देखते हैं हम कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ सही तो नहीं हो सकते स्टेटमेंट, लेकिन क्या है कि गलत हो सकते हैं कॉन्ट्ररी में। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनती है, अगर ए ट्रू होगा तो ई क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है, ए ट्रू होगा तो ई क्या होगा फॉल्स होगा। ये हम कॉन्ट्ररी की देख रहे हैं हम यहाँ पे रिलेशन कि दोनों एक साथ सही तो नहीं हो सकते हैं कॉन्ट्ररी में। ठीक है, लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। ठीक है, अगर हमारे पास ए स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, यानी कि ऑल वाली अगर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है कॉन्ट्ररी में, तो जो नो वाली स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी अपने आप। ठीक है, और अगर ई वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो ए वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये 4 तो मेन कॉन्सेप्ट है। अब आता है यहाँ पे क्या जो असली खेल होता है कि अगर हमारे पास ए क्या है फॉल्स हो गया, यानी कि ऑल वाला अगर हमारे पास क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई यानी कि सब नो वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा अनडिटरमाइंड हो जाएगा, यानी कि हम बता नहीं सकते कि वो ट्रू होने वाला है या फॉल्स होने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों एक साथ क्या है सही नहीं हो सकते, लेकिन क्या है गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ गया पहले स्टेटमेंट गलत आ गया तो हम दूसरे स्टेटमेंट पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसी ई स्टेटमेंट में रहने वाला है कि अगर हमारे पास ई स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी है किसमें कॉन्ट्ररी में। देखिए सब कॉन्ट्ररी जो रिलेशन रहता है बिटवीन आई एंड ओ, यानी कि सम और सम नॉट के बीच में ये रिलेशन रहता है, इसमें भी सेम है लेकिन क्या है कुछ डिफरेंसेस है। यानी कि क्या है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, जहां हम कॉन्ट्ररी में देख रहे थे कि ए और ई क्या है एक साथ सही तो हो सकते हैं, एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है गलत हो सकते हैं। वहीं सब कॉन्ट्ररी जो कि आई और ई ओ के बीच में बनती है, यानी कि सम और सम नॉट के बीच में, उसमें क्या देख रहे हैं हम कि आई क्या है फॉल्स हो सकता है, मतलब दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है कि अगर आई फॉल्स है तो ओ क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, अगर ओ फॉल्स है तो आई क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आई ट्रू है
तो ओ क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। और अगर ओ ट्रू है तो आई क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहने वाला है। अब देखिए इसका डायग्राम हमारे पास किस प्रकार रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्ट्ररी का जो रिलेशन है वो किसके बीच में, बिटवीन ए एंड ई का बीच में, ठीक है। और सब कॉन्ट्ररी का जो रिलेशन है वो किसके बीच में, बिटवीन आई एंड ओ के बीच में। यहाँ हम देख सकते हैं ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम और ओ का मतलब सम नॉट, ठीक है। अब कॉन्ट्ररी में हमने क्या देखा कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते दोनों स्टेटमेंट, लेकिन क्या गलत हो सकता है। तो किस तरह से याद रख सकते हैं हम कि ऊपर वाला कभी भी, ऊपर वाले में हम मानते हैं, यानी कि कोई भगवान में मानता है, कोई अल्लाह में मानता है, कोई ईसा मसीह में मानते हैं, इस तरह से। तो हम क्या किस तरह से याद रख सकते हैं कि ऊपर वाला एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। यानी कि ऊपर वाले को मानने में क्या है कि या तो हम अल्लाह को माने या ईश्वर को माने या क्रिश्चियन वाले जो है भगवान उनको माने, तो हम सबको नहीं मान सकते, सिर्फ एक को मानना है, ठीक है। या तो हम किसी को ना माने, इस तरह से याद रख सकते हैं हम कि ऊपर वाले एक साथ का भी सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ट्रू लेके ही चलेंगे कि अगर हमने एक को ट्रू मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और अगर दूसरे को ट्रू मान लिया तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। लेकिन अगर पहले वाले को फॉल्स मान लिया, ठीक है, तो दूसरा वाला हमारे पास क्या रह जाएगा, अनडिटरमाइंड रह जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे वाले को फॉल्स मान लिया तो पहला वाला अनडिटरमाइंड रह जाएगा। इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। उसी तरह सब कॉन्ट्ररी में बन रहे हैं कि नीचे वाले कभी भी एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, हालांकि सही हो सकते हैं। यानी कि नीचे कौन रह रहा है, इंसान रह रहा है, तो इंसान, दो इंसान कभी भी एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है। या तो एक इंसान गलत हो गया, दूसरा इंसान गलत होगा, इस तरह से याद रख सकते हैं। और दोनों इंसान सही भी हो सकते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा के याद रखनी है चीज़ें, तभी जाके पेपर जो है क्वालिफाई होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, हालांकि क्या है, सही हो सकते हैं। अगर एक हमारे पास गलत हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑब्वियसली अपने आप। अगर दूसरा वाला फॉल्स हो गया तो पहला वाला क्या है, खुद ब खुद ट्रू हो जाएगा। लेकिन वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर पहला वाला हमारे पास क्या रह गया, ट्रू रह गया, तो दूसरा वाला क्या है, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। और अगर दूसरा वाला ट्रू रह गया तो पहला वाला अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अब इन्हें क्या है, हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि सम एस आर पी और सम एस आर नॉट पी, तो ये दोनों एक साथ क्या है, सही हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ एस पी है, कुछ एस पी नहीं है, दोनों क्या एक साथ सही हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकते ना। जब कुछ एस पी है तो कुछ एस ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएंगे, पी नहीं होंगे, कुछ की बात की जा रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें ही कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्राडिक्टरी का और सब अल्टरनेट का। कॉन्ट्राडिक्टरी में हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही क्या होता है कि विपरीत, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो बनता है बिटवीन ए एंड ओ, बिटवीन ए एंड ओ एंड ई एंड आई, ई और आई के बीच में, ठीक है। इफ वन इज ट्रू और फॉल्स देन अदर इज फॉल्स एंड ट्रू, यानी कि अगर ए हमारे पास ट्रू हो गया तो ओ क्या है, खुद ब खुद फॉल्स हो जाएगा, या अगर ओ हमारे पास ट्रू हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, खुद ब खुद फॉल्स हो जाएगा। वैसी आई और ई में भी है, ठीक है। अब सब ऑल्टरनेट वाला अगर हम रिलेशन समझे तो किस तरह से रहता है, सब ऑल्टरनेट वाला रिलेशन हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा बिटवीन ए एंड आई और बिटवीन ई एंड ओ, ठीक है। यानी कि अगर ए ट्रू हो गया तो आई भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर ए ट्रू हो गया तो आई भी क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। और अगर ए फॉल्स होगा तो आई क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर ए हमारे पास फॉल्स हो गया तो आई अनडिटरमाइंड हो जाएगा। वहीं अगर आई फॉल्स होगा, ठीक है, अगर आई क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है। वहीं आई अगर ट्रू हो गया तो ए क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। और सेम किसके लिए रहेगा, ई और ओ के लिए, ई और ओ के लिए भी सेम रहेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सच हमेशा क्या है, सच को हमेशा दबाया जाता है नीचे की ओर, ठीक है, क्योंकि ए क्या है, ट्रूथ ऊपर भी है तो नीचे भी है। यानी कि अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा। लेकिन अगर आई ट्रू है तो ए क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सी। ए और सी हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट है जो एक साथ क्या है, गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन सही हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ओके दोस्तों, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसमें रहने वाला है वो है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिनोटेशन, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास, चेस, बोर्ड गेम्स, स्पोर्ट्स और इंडोर गेम्स, ठीक है। और इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास चूज करना था इन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट किस चीज का आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास कोनोटेशन और डिनोटेशन, यानी कि इंटेंशन और एक्सटेंशन का एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कोनोटेशन और डिनोटेशन का आखिर कॉन्सेप्ट रहता किस तरह से है, तो हम अगर देखें तो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक कोनोटेशन का, एक डिनोटेशन का। कोनोटेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, तो कोनोटेशन अगर हम इसे लिखें तो कोनोटेशन का मतलब ही क्या होता है, इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास रहता है वो किस चीज़ का रहता है, डिनोटेशन का, ठीक है, डिनोटेशन। और डिनोटेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन, इंटेंशन और एक्सटेंशन, ठीक है। तो डिनोटेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन। अब इस कोनोटेशन में हम क्या देख रहे हैं कि कोनोटेशन में भी जो है एक इंक्रीजिंग होगा और दूसरा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। वहीं डिनोटेशन में भी क्या होगा, एक इंक्रीजिंग डिनोटेशन होगा हमारे पास और एक डिक्रीजिंग डिनोटेशन होगा, ठीक है। तब हम कोनोटेशन में इंक्रीजिंग कोनोटेशन की बात करते हैं तो ये जो चलता है हमारे पास, ये किस तरह से चलता है, ये चलता है हमारे पास ब्रॉड से नैरो, ठीक है, ब्रॉड से नैरो। और वहीं अगर डिक्रीजिंग कोनोटेशन की बात करेंगे तो ये चलता है नैरो से ब्रॉड, ठीक है। और इसमें अगर हम एक मिरर लगा दे तो सेम इसमें रहने वाला है, कैसे कि नैरो से ब्रॉड इसमें चलेगा और ब्रॉड से नैरो इसमें चलेगा। इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका रहने वाला है। अब याद किस तरह से कर सकते हैं हम कि कोनोटेशन मतलब इंटेंशन, तो जब हमारा इंटेंशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम क्या हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं हम बी और एन, यानी कि ये क्या हुआ, ब्रॉड और ये क्या हुआ, नैरो, ठीक है। इसे हम एक और कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं, क्या, ब्रॉड का मतलब हुआ जनरल और नैरो का मतलब हुआ स्पेसिफिक, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास इंक्रीजिंग कोनोटेशन है ये क्या चलता है, जनरल से स्पेसिफिक या ब्रॉड से नैरो। और वहीं अगर हमारा इंटेंशन घटता है तो हम नहीं बैन होते हैं, इस तरह से याद रख सकना है, ठीक है, कि नहीं बैन, एन से नहीं और बी से बैन। और वहीं इंक्रीजिंग होगा तो बैन हो जाएंगे, बी ए एन। हमें मतलब वो करना पड़ेगा एक तरह से कि सोचना पड़ेगा कि जब हमारा इंटेंशन किसी चीज़ की ओर बढ़ेगा तो हम क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। और इंटेंशन अगर घटेगा तो नहीं बैन होंगे। उसका अपोजिट हम किस में रख सकते हैं, डिनोटेशन यानी कि एक्सटेंशन में। अगर एक्सटेंशन हमारा बढ़ेगा तो हम नहीं बैन होंगे और एक्सटेंशन घटेगा तो हम बैन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, इस तरह से याद रख सकते हैं कि हम अपना ज्ञान बढ़ाना है। अगर हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो नहीं बैन होंगे, ठीक है। और अगर अपना ज्ञान घटा दिया हमने तो बैन हो जाएंगे, इस तरह से याद रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में रहने वाला है। इसका जो आंसर अब हम देखेंगे, क्या पूछा गया हमारे पास, इंक्रीजिंग डिनोटेशन। अब सिंपल हमें पता है कि जब इंक्रीज होगा क्या डिनोटेशन तो हम क्या है, नैरो से ब्रॉड जाएंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे नैरो जो रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें एक तरह से वेन डायग्राम का यूज हम देखते हैं कि जैसे चेस हमारे पास सबसे छोटा रहता है, ठीक है। उस चेस किस में आता है,
बोर्ड गेम्स में आता है, ठीक है। अब बोर्ड गेम्स किस में आते हैं, इंडोर गेम्स में आता है, और इंडोर गेम्स किस में आते हैं, स्पोर्ट्स में आता है। तो यानी कि चेस हमारे पास सबसे पहले रहने वाला है, फिर हमारे पास बोर्ड रहने वाला है, फिर हमारे पास इंडोर गेम्स और फिर स्पोर्ट्स, यानी कि ए, बी, डी और सी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास रहने वाला है। तो इसका आंसर हम क्या देखेंगे, आंसर नंबर 4 जो है हमारे पास इसका रहेगा, ठीक है।